जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु के आदेशानुसार और महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार चतुरंगिणी सेना चारों दिशाओं में चली गई माता वैदेही की खोज के लिए। लेकिन उसमें से भी जो प्रमुख योद्धा थे, जैसे महावीर बजरंगबली और उनके साथ ऋक्षराज जामवंत, अंगद, नीलनल, ये महान योद्धा थे। इनको दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा गया। तो प्रभु की लीला देखिए कि दक्षिण दिशा में ये लोग भूख और प्यास से व्याकुल हुए और एक पर्वत के चोटी पर खड़ा होकर देख रहे हैं तो एक कंदरा से तमाम पक्षी निकल रहे हैं और कंदराओं में जा रहे हैं। लेकिन वो भी गुफा जो थी, वो माता स्वयं प्रभा की गुफा थी, जिनको देवताओं का वरदान था और प्रभु की सहायता के लिए वो उतने समय के लिए ही वहां पर थी। लेकिन उस गुफा में जाने के बाद इन लोगों ने पानी जल ग्रहण किया और अपना क्षुधा तृप्त भी किए। और माता से वार्तालाप करने के बाद माता उनको आदेश दी कि आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, आंखें तब खोलिएगा जब आप लोग बाहर निकल जाइएगा। तो आंखें बंद करने के बाद ये लोग सीधे समुद्र तट पर पहुंच गए और माता स्वयं प्रभा जो थी, प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद उनसे आदेश लेके बद्रिक आश्रम चली गई। पक्षी राज के बारे में देखा जाए तो माता स्वयं प्रभा की गुफा और इधर संपाति की भी एक गुफा मिलती है जो समुद्र तट के निकट है, जहां महावीर बजरंगबली, हनुमान और जामवंत और नल, नील, अंगद ये समुद्र की लहरों को देख के भयभीत हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर इतने बड़े समुद्र को लांघा कैसे जाए और इतना बड़ा समुद्र है कि हम लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते। तो उसमें भी देखा जाए तो संपाति और जटायु कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो त्रेता युग में अगर देखा जाए तो संपाति और जटायु नाम के दो गरुण थे और ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी को देखा जाए तो विनीता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। इन लोगों को देखा जाए तो गरुण जी भगवान विष्णु की सेवा में चले गए और उनके सारथी बने, उनकी शरण में चले गए। और अरुण को देखा जाए तो भगवान सूर्य की सेवा में चले गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। और उसके बाद देखा जाए तो ये लोग प्रभु श्री राम के लीलाओं के लिए ही इतने समय तक थे। भातृ प्रेम के वजह से एक बार संपाति और गिद्धराज जटायु ने सूर्य देव तक पहुंचने के लिए निर्णय किया कि हम लोग सूर्य देव तक पहुंचेंगे। लेकिन गिद्धराज जटायु और संपाति दोनों उड़ान भरे और सूर्य देव के निकट जब पहुंचने लगे तो इनको सूर्य देव की लपटें प्रभाव डालना शुरू की, जिससे संपाति ने भ्रातृ प्रेम के वजह से, क्योंकि संपाति बड़े थे और गिद्धराज जटायु छोटे थे, अपने पंखों से भ्रातृ प्रेम की वजह से जटायु को ढक लिया। जटायु तो बच गए लेकिन संपाति की पूरी पंखे झुलस गई और वो आके समुद्र तट पर गिर पड़े और दीनहीन अवस्था में आज तक वहीं पड़े रहे। और जब तक इन लोगों को माता सीता का भेद नहीं बता पाते। तो इस कथा में आपको आगे मैं ले चलता हूं। और इसमें भी देखा जाए तो एक महर्षि, चंद्रमा नामक एक महर्षि थे,
जो संपाति को वचन दिए थे कि जब माता वैदेही की खोज के लिए वानर सेना यहाँ पर आएगी और आप उनको मार्गदर्शन बताएंगे, तो उस समय मार्गदर्शन के पश्चात आपके पंख फिर से निकल आएंगे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे, ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछा के बैठ गए और चिंतित हो गए कि हम लोग क्या करें। उधर जाएंगे बिना माता की खोज के तो हमको मरना ही है, इससे अच्छा है कि यहीं पर हम अपना प्राण त्याग दें। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। तो जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। ये समझा रहे हैं ऋक्षराज जामवंत जो परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं कि प्रभु को साधारण मानव न समझो। ओ देखा जाए तो निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो दिज लागी, सगुण उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्याग। तो देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। अब देखिए कि इतनी बात सुनने के बाद संपाति उड़ तो नहीं सकता, लेकिन अपने कंदरा में अपनी गुफा में बैठे बैठे ये अनुमान लगा लिया कि विधाता ने हमको आज बहुत दिनों के बाद इतने लोगों को भोजन के लिए भेजे हैं। तो ये संपाति सोच रहा है और ये विचार कर रहा है कि इतने दिनों से मैं भूखा था, हमको कोई आहार नहीं मिला, लेकिन आज एकाएक विधाता ने हमको इतना बड़ा समुदाय भोजन करने के लिए भेज दिया है, अब हमारा दिन कट जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो प्रकार जम्बवान यानी जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे, तब वह बोला, जगदीश्वर ने यानी प्रभु ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया और इतना सारा आहार करने के लिए तो मेरा समय कट जाएगा धीरे धीरे। आज सबे ही कह भक्षण करऊं, दीन बहु चले आहार बिनु मरऊं, कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। तो ये संपाति सोच रहा है कि आज तक हमारा पेट तो कभी नहीं भरा,
लेकिन आज विधाता की कितनी बड़ी कृपा है और विधाता की क्या लीला है कि आज हमको पेट भर का भोजन मिल जाएगा और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। तो आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। देखिए प्रभु की लीला। एक तरफ माता वैदेही की खोज है, तो एक तरफ किसी को अपने क्षुधा की प्यास बुझाने की खोज है। ये बड़ी मार्मिक कथा है प्रभु के रामचरितमानस की। तो डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरम सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। तो गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए और देखा जाए तो ऋक्षराज जामवंत ने मन में विशेष सोच हुआ, तो कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो जब भ्रातृ प्रेम की याद आई और भ्रातृ प्रेम यानी गिद्धराज जटायु की बातों को सुना संपाति ने, तो ये देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋक्षराज जामवंत अंगद हनुमान को समझा रहे हैं कि वो तो बड़ा जटायु जो थे बड़े पुण्य आत्मा थे, जो कि माता वैदेही को छुड़ाने के लिए, रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो अपने धाम को सिधारे और प्रभु ने उनको अपने पिता के भांति उनका दाह संस्कार किया। तो जब इतनी बात संपाति ने सुना तब उसको खेद हुआ कि हमारे भाई अब गिद्धराज जटायु का इन लोगों ने नाम कैसे लिया। तो अंगद ने मन में विचार कर कहा, अह जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। तो इसके बाद सुन खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिन्हि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। अब इतनी कथा सुनने के बाद संपाति को बड़ा खेद हुआ कि आखिर हमारे भाई कहाँ हैं, गिद्धराज जटायु, और ये लोग गिद्धराज जटायु की बातें क्यों कर रहे हैं। तो अंगद ने कहा कि बड़ा भागी था गिद्धराज जटायु और महान थे, जो कि माता वैदेही को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए और अपने परम धाम को चले गए। और प्रभु ने उनको देखा जाए तो पिता के समान उनका दाह संस्कार किए। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई और ये वचन दिया कि मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हमारे भाई के साथ क्या हुआ आप लोग मुझे बताइए। सुन संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया और मोह लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोजहु जाहि। तो उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है मैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। तो इतनी बातें सुन के भाई हो तो संपाति और गिद्धराज जटायु जैसा कि आंखों में आंसू भर गया। कहाँ उसको ये क्षुधा तृप्त करने की सुधि आई थी, कहाँ वो
व्याकुल हो गया भाई की मृत्यु का समाचार सुन के, और उसने बानरों से सहायता ली कि आप लोग मुझे समुद्र के तट पर ले चलिए और अपने भाई को मैं अंजलि भर जल दे दूं और तिलांजलि कर दूं, और आप लोगों से मैं वचन लेता हूं और वचन देता हूं कि मैं माता वैदेही की खोज के लिए आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर निकारा। तो वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। तो पिछली बातों में मैंने आपसे बताया था कि एक चंद्रमा मुनि थे जो संपाति की सहायता किए और संपाति को वचन दिए थे कि माता जानकी की खोज के लिए बानरों का झुंड यहाँ पर आएगा और उनकी सहायता आप करेंगे, उसी समय से आपका पंख फिर से निर्माण हो जाएगा। तो वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठइन प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।